वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का वीडियो वायरल हुआ है। प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है। बीजेपी प्रत्याशी ने जमकर उड़ाई धज्जियां। समर्थकों के साथ गाने पर नाचते हुए नजर आए हैं प्रदीप चौधरी। बुलंदशहर सदर क्षेत्र के गांव टोली का बताया जा रहा है वीडियो। तो प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशियों ने जमकर उड़ाई धज्जियां। तो बीजेपी प्रत्याशी ने जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रत्याशी नाचता कूदता हुआ नजर आ रहा है। तमाम समर्थकों के साथ खूब कोरोना की धज्जियां उड़ा रहा है, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहा है। बुलंदशहर से यह खबर, बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का वीडियो वायरल हुआ है। प्रचार के दौरान आचार संहिता का खूब उल्लंघन हो रहा है। इन तस्वीरों से अनुमान लगा सकते हैं आप किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी ने जमकर उड़ाई हैं धज्जियां। तो बुलंदशहर सदर क्षेत्र के गांव टोली का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, जिस तरह से बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद निंदनीय है ये तस्वीरें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कितनी निंदनीय है ये तस्वीर है और ये साफ बयां कर रही है, खुद तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से ये आचार संहिता के उल्लंघन की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं। शायद क्योंकि प्रदेश में अभी सत्ता है, इन पर सत्ता का जो नशा है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरीके से ये एक गाँव में, टोली गाँव में ये बताया जा रहा है, हालांकि प्रचार में भी ये कितने लोग लेके जा रहे हैं साथ में, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ इस पूरे गांव में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से ये प्रत्याशी जो है डांस कर रहे हैं। बाकायदा एक गाना चलाया जाता है कि फिर से आएंगे योगी जी, और उस पर ये डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई की गई, अधिकारियों की तरफ से कोई बात सामने आई है अभी तक? पुनीत, देखिए अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों का साफ ये कहना है कि ये फिलहाल ये हमारे जो मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आया और इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई फिलहाल कब तक हो पाएगी अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से ये एक कहेंगे दबंगई दिखाई जा रही है कि जिस तरीके से प्रत्याशी जो है बाकायदा इतनी भीड़ लेकर के ये गाँव में प्रचार कर रहे हैं और साथ ही आचार संहिता की खुला उल्लंघन कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इस तरह के प्रत्याशी खूब नशे में चूर होकर पूरी तरह से सत्ता का नशा उन पर चढ़ा हुआ है। और बुलंदशहर से जो तस्वीरें पुनीत आ रही हैं, इन पर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि लगाम लगाना इन पर जरूरी होगा। और मास्क भी कहीं नजर नहीं आ रहा है इस प्रत्याशी के चेहरे पर। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। जिस तरीके से विजुअल बयां कर रहे हैं, वीडियो बयां कर रही है हमारी, कि कहीं भी कोई मास्क नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही इनको ये नहीं लग रहा कि कोरोना को लेकर के कितना जो है चुनाव आयोग सख्त है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनकी मनमानी की बात करें तो विजुअल साफ दिखाई दे रहे हैं कि इनकी मनमानी खुद चल रही है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के चुनाव आयोग की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, उसने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस को भी देख करके दिखाया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस बात को कहकर के पल्ला झाल रही है कि हम जल्दी इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन ये कब तक हो पाएगा ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। जी, पूरी तो इस प्रत्याशी का नाम क्या है? और क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से प्रधानमंत्री आज वर्चुअली रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह से कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, ये बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल, सही कहा आपने, बड़ा सवाल उठता है। और ये जो प्रत्याशी की अगर बात करें तो बुलंदशहर से सदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी हैं, जो वाकायदा जिस तरीके से ये एक गांव में घूम करके लगभग हजारों की तादाद में भीड़ है और इस पर वहां गाना चलाया जाता है कि फिर से आएंगे योगी जी, और उस पर डांस किया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री खुद वर्चुअल रैलियों के जरिए जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज शुरुआत करेंगे वो डिजिटल रथ की, लेकिन इस तरह से दूसरी तरफ ये तस्वीरें आना, क्या मायने हैं इनके? देखिए मायने की अगर बात करें तो अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो देश के लिए चिंता में है। उनका साफ ये कहना है कि भीड़ भाड़ नहीं होने दी जाएगी, वर्चुअल रैली करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी के नेता
और इस पूरे मामले को लेकर के नजरअंदाज हैं। साफ वो ये जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव जाकर के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसी पूरी भीड़ में यही तो पुनीत सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री खुद गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, हर एक नियम का वो पूरी तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी इस तरह से तस्वीरें आना बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। एक पुरानी कहावत है कि जब सैया थानेदार तो डर किस बात का। कहीं ना कहीं क्योंकि थानेदार तो अपना पूरा जो है अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन अगर उसी के सिपाही इस पूरे मामले पर नजरअंदाज आए तो ये एक बड़ी बात लगती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री तो वर्चुअल रैली करके अपना बात कर रहे हैं, लेकिन तो उनके जो प्रत्याशी हैं, पार्टी के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी पुनीत, इस वक्त ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये जिलाधिकारी के संज्ञान में आई है वीडियो, उनका क्या कहना है इस पर? देखिए फिलहाल अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन, मैंने पहले भी बताया था कि प्रशासन यह कहकर पल्ला झाल रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। और ये वायरल वीडियो है, अभी हम इस पूरे मामले को लेकर के ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है वाकई उस गांव का ये वीडियो है। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन ये जल्द कह रहा है कि मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जी तो बिल्कुल अब देखना होगा कि कार्रवाई उनके खिलाफ क्या होगी और किस तरह से इस पर प्रशासन एक्शन लेता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।